पारा चनार में अमन मुआहिदा नाकाम बनाने की मज़मूम कोशिश, इमदादी काफिले की रवानगी से कबल नामालूम अफराद की फायरिंग, DC जावेदुल्ला महसूद समेत 3 एहलकार जख्मी, अलीज़ई हॉस्पिटल मुंतकिल। आज काफिले की रवानगी रोक दी गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुआहिदा नाकाम नहीं हुआ, अपनी जगह मौजूद है। फायरिंग के वाक़े के बाद काफिले को रोक दिया गया है। अनकरीब हालात मामूल पर आने के बाद रवाना किया जाएगा। एपेक्स कमेटी का फैसला पाकिस्तान में ही हुआ है, बैरून मुल्क में नहीं। सूबाई काबीना ने एपेक्स कमेटी के फैसले की तौसीक की थी। शरपसंद लोगों की कोशिश होती है हालात ख़राब हों, ऐसे अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। RPO कोहाट ने कहा फायरिंग फरीकैन ने नहीं, नामालूम अफराद ने की। मुलजमों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पारा चनार में मकामी आबादी की मुश्किलात बरकरार, अशियाए खुरनोश, अद्वियात समेत बुनियादी अशिया की किल्लत। कुर्रम में फरीकैन के दरमियान चंद रोज कबल अमन मुआहिदा तय पाया। आज टल पारा चनार मरकजी शाहरा को 3 माह के बाद खोला जाना था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की बगल में फायरिंग की मज़म्मत। सदर मुमलिकत काम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। कहा शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं, अवाम उन्हें मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्मी अमल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा वाक़या मुआहिदा सबोताज करने की साजिश है। शरपसंद अनासिर ने फायरिंग करके मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी हरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा दहशत गर्दों की मज़मूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मान नहीं पड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध और बलोचिस्तान की भी फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। बगन में फायरिंग अमन के लिए हुकूमती कोशिशें सबोताज करने की नाकाम कोशिश है। ये उन अनासर की कारस्तानी है जो अमन की बहाली नहीं चाहते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बगन में सरकारी गाड़ी पर फायरिंग की मजम्मत। आला हुकाम से रिपोर्ट तलब। कहा फायरिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरीकैन के दरमियान मुआहिदा इस बात का सबूत है कि कुर्रम के लोग पुरअमन हैं और वो इलाके में अमन चाहते हैं। कुछ शरपसंद अनासर कुर्रम में अमन की बहाली नहीं चाहते। इन अनासर की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। गवर्नर KP ने फायरिंग का वाक़या सूबाई हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा कि हमले में DC का जख्मी होना इंतज़ामिया की नाअहली है। कोई गिरोह यहाँ पनाहगाहें हासिल करे तो KP हुकूमत जिम्मेदार है। उम्मीद है अफगानिस्तान की हुकूमत भी नोटिस लेगी। किसी को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त ना दे। नफरत की गोली इंतहा पसंदी को फ़रोग देती है। सियासी नज़रियात कल्चर मुख्तलिफ तो हो सकता है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी इज्जत देना जरूरी है। वफाकी हुकूमत का काबीना में तौसीक का फैसला। रवां माह के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से बाकायदा ऐलान किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ तजुर्बाकार अफराद को काबीना में लाने के ख्वाह हैं। मज़ीद 10 अरकान को शामिल किए जाने का इम्कान। BAP और MKM को भी वजारतें मिलेंगी। सरदार यूसुफ, बैरिस्टर अकील, हनीफ अब्बासी, साद वसीम और शेख आफ्ताब के नामों पर गौर। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का 2 ख़ातीन को भी वफाकी काबीना में लाने पर मुशावरत जारी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की आज बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात ना होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कमेटी के अरकान पीर या मंगल के रोज मुलाकात करेंगे। बानी PTI के साथ मुतालबात से मुतल्लिक मुशावरत करेंगे। हुकूमती कमेटी के साथ होने वाली मुलाकातों से आगाह करेंगे। बानी PTI अरकान को मुज़ाकरत से मुतल्लिक हिदायत देंगे। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके। तीसरी मुलाकात आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। GHQ हमला केस की समाअत 2 दिन के लिए मौखर। बानी PTI शाह महमूद और अली अमीन गंडापुर समेत 119 मुलजमों के खिलाफ समाअत 8 जनवरी को होगी। इससे पहले समाअत 6 जनवरी को मुकर्रर की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह की रुखसत के बाद समाअत मुलतवी की गई। अदालती अमले ने बानी PTI और दीगर मुलजमों के वकला को आगाह कर दिया। प्रोसिक्यूटर की भी समाअत मुलतवी होने की तस्दीक।
मुआशी बहाली के लिए हुकूमत की काविशें रंग लाने लगी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को मुआशी सपोर्ट मिलेगी। 10 साल में 20 अरब डॉलर का कर्ज दिया जाएगा। 14 जनवरी को मंजूरी का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम 2025 से 2035 तक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दिया जाएगा। अहम शोबों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। कर्ज के तहत मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से भी महफूज रखा जाएगा। आर्मी बैंक के 2 झेली इदारे मजीद 20 अरब डॉलर के निजी कर्जों के हसूल में मुआवनत करेंगे। सिंध में बदउनवानी और करप्शन उरूज पर है। मौजूदा हुकूमत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो लोग ताकतवर थे वो मजीद ताकतवर हो गए। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर तनकीद। बोले कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। सिंध के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया गया। तालीमी बोर्ड के नताइज को जबरदस्ती कम किया जा रहा है। 66% तलबा को फेल किया गया। अब ये 66% तलबा दोबारा पेपर देंगे तो इनके पैसे बनेंगे। जब ये बच्चे पेपर में बैठेंगे नकल करवाने और पास करवाने के भी पैसे लिए जाएंगे। ये चंगेजी सोच है। चंगेज खान ने भी बगदाद पर कब्जा के बाद तालीमी इदारे मिसमार किए थे। सिंध हुकूमत भी तालीम खत्म कर रही है। नौजवानों से किताबें छीनकर कलाशनकोफ थमाने वाले तालीम पर भाषण दे रहे हैं। ये क़यामत की निशानी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार को जवाब। कहा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बचगाना, झूठ और जहरीली सोच का मरबा थी। उन्होंने आज भी नौजवानों को तासुब की ऐनक पहनाने की कोशिश की। आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। कराची में MQM और जमात इस्लामी की सियासत का जनाजा निकल चुका है। मुल्क के बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत में रात गए बर्फबारी। गिलगित, वादी नीलम और सवात समेत हसीन वादियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। स्कर्दू के मैदानी इलाकों में 2 इंच और बलाई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी। अपर और लोअर चित्राल में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। चित्राल टाउन में 8 इंच तक बर्फ पड़ी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। सर्दी की एक लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। कोहलू, मूसा खेल, नसीराबाद और हब में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द। मरी और गलियात में तेज हवाओं के साथ बारिश बरसेगी। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर, पेशावर, कराची और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश। पोश इलाकों में भी लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सिलसिला जारी। बदतरीन लोड शेडिंग से घरों में खाना बनाना महाल। होटल्स और तंदूरों से रोटियां खरीदने वालों का रश। पकवान सेंटर्स का कारोबार भी सुई गैस के बायस मुतासिर। गैस सार्फिन का कहना है सुई गैस हुकाम खामोश तमाशाई हैं। जारी करदा शेड्यूल पर गैस दस्तयाब नहीं होती। शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही। अमूर खानादारी और घरेलू बजट शदीद मुतासिर है। हुकूमत गैस की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे। खुसूसी हीरोज़ की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल। तमाम खुसूसी अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद मुख्तारी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का बसारत से महरूम अफराद के दिन ब्रेल डे पर खुसूसी पैगाम। कहा पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ब्रेल प्रेस काम कर रहे हैं। रवा साल पंजाब भर में 3000 से ज़ायद स्पेशल बच्चों को इनरोल किया गया है। खुसूसी अफराद को तालीमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मज़ीद वसाइल फ़राहम करेंगे।